नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यदि आप सूचनाएं प्राप्त करने से वंचित रह रहे हैं तो आप किसी भी मीडिया चैनल को देखने से पहले ये सोचें कि उनमें सूचना है या सूचनाओं का अभाव है। यदि आपको अपने देश की समस्याओं से, आपकी पर्सनल समस्याओं से अगर आप उनसे वाकिफ़ हो रहे हैं और उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है तो यानी वो सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसलिए ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें सूचनाएं हो। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। एनडीए सरकार में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग की है। नीतीश इससे पहले भी इस मामले को लेकर चिंता जता चुके हैं। जांच की मांग से संबंधित सवाल पर बिहार के सीएम ने कहा कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने समय से आ रही है, इस पर जरूरी बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। हम तो पहले ही दिन पूछे, आजकल तो जानते नहीं कि ये सब चीजें कई तरह से कौन कर लेगा। इस पर पूरे तौर पर से एक एक बात को देखकर उचित कदम उठाने चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्र में आ रहे हैं, उसी को हम देखते हैं। जो भी कुछ है उस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। नीतीश ने कहा कि निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेनी चाहिए ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ई-रूपी की सोमवार को यानी आज शुरुआत कर दी। इसकी शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी से ये प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। इससे पारदर्शी और आसान तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन संभव होगा। सरकारी नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। साथ ही पीएम ने कहा कि ई-रूपी एक तरह से पैशन के साथ साथ पर्पस स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या उसे बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा। ये ई-रूपी सुनिश्चित करने वाला है। समय के साथ साथ ई-रूपी में और भी चीजें जुड़ती जाएगी, जैसे कोई किसी के इलाज में खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या ऐसे बहुत काम के लिए ई-रूपी उनके लिए बहुत सहयोगी होगा। असम के गुवाहाटी में सरेआम रास्ते में छेड़छाड़ कर भागने की कोशिश करने वाले को लड़की ने बहादुरी के साथ दबोच के और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी छेड़छाड़ करने वाले अपने स्कूटी से भागना चाह रहा था, लेकिन लड़की ने उसे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। लड़की ने उसकी स्कूटी के पिछले टायर को ऊपर उठाया और उसे नाली में धकेल दिया। भावना कश्यप नाम की युवती ने इस घटना के बारे में फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। युवती की फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई है जिसमें उसने युवक का नाम बताया और उसका वीडियो भी शेयर किया है। गुवाहाटी पुलिस ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 30 जुलाई की घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मामले की जाँच करके न्याय दिलाया जाएगा। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लगातार कार्रवाई बाधित हो रही है। पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर नहीं हो रहा है और संसद में सामान्य कामकाज नहीं हो पा रहा है। दोनों सदनों में लगातार कार्रवाई टालने की नौबत आ रही है। विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार को भी दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मंगलवार 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे और फिर 3:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद भी हंगामा नहीं थमा तो कार्रवाई पूरे दिन के लिए टाल दी गई। इस तरह राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे, फिर दोपहर 2:36 से 3:36, फिर मंगलवार 11 बजे तक ही स्थगित करनी पड़ी। संसद सत्र 19 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, लेकिन ज्यादा समय विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध की ही भेंट चढ़ गया है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एक बार फिर सब पर भारी साबित हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सोमवार को दावा किया है कि कोवैक्सीन कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी कारगर है।
आईसीएमआर के मुताबिक संस्था की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। कोवैक्सीन को डेवलप करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और आईसीएमआर ने भी सहयोग किया है। वहीं कोवैक्सीन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बढ़ाने के लिए बांग्लादेश में क्लिनिकल ट्रायल किए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहां 18 जुलाई को ट्रायल की मंजूरी दी गई थी। भारत सरकार के एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसके लिए सरकार ने आर्थिक मदद की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने अपने विदेशी दूतावास के जरिए वैक्सीन के ट्रायल की सुविधा मुहैया कराई है। ओडिशा का भुवनेश्वर शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। यानी यहाँ 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। साउथ ईस्ट भुवनेश्वर के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंशुमान रथ ने एएनआई को बताया कि हमने लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पहले ही तय कर लिया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार भुवनेश्वर में 18 साल से ज्यादा उम्र के 9 लाख लोग हैं। इनमें से 31,000 हेल्थ केयर वर्कर, 33,000 फ्रंट लाइन वर्कर है। 5,17,000 लोगों की उम्र 18 से 44 साल के बीच है। 3,25,000 लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं। सभी का टीकाकरण हो चुका है। अंशुमान रथ के अनुसार भुवनेश्वर में अब तक 18,16,000 वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ नौकरशाह अमरजीत सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को सूत्रों के हवाले से एक खबर दी। उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमरजीत सिंह सिन्हा प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार थे और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का काम देखते थे। 1983 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी अमरजीत सिन्हा साल 2019 में ग्रामीण विकास सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और फिर उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया था। सिन्हा हाल के महीनों में पीएमओ से इस्तीफा देने वाले दूसरे शीर्ष अधिकारी हैं। उनसे पहले पूर्व कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मार्च में इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया पर अब तक आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें दुल्हन अपनी शादी के दिन जमकर डांस करती हुई नजर आती है। अपनी शादी पर उन्हें इस तरह एंजॉय करता देख लोग भी खुश हो जाते हैं और इस तरह के वीडियो को वायरल होने में जरा भी देर नहीं लगती है। इसी क्रम में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें दुल्हन अपनी शादी वाले दिन जस मानक के फेमस गाने लहंगा पर शानदार अंदाज में डांस करते हुए दिखाई दे रही है। बता दें, इस वीडियो में नजर आने वाली ब्राइड का नाम हंसिका है, जो अपनी शादी वाले दिन होने वाले दूल्हे के सामने बड़ी खूबसूरती से लहंगा गाने पर डांस कर रही है। सोशल मीडिया पर दुल्हन के इस डांस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। वीडियो को जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट पारुल गर्ग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो पर यूजर्स की ढेरों प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक यूजर वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखती है, यह पक्का मैं हूं, तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि बहुत क्यूट ब्राइड है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।